वेलकम ऑल। आज हम प्लस वन का फर्स्ट टॉपिक सेट्स करने जा रहे हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It is said to be base of all mathematics. If you don't know about sets, then it will be very difficult to do other chapters, because sets को हम basic मानते हैं. So अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो आगे भी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी. ठीक है. सो सेट्स को बहुत ध्यान से करिए. सबसे पहले हम आज सिंपल सा टॉपिक लेंगे, सेट्स क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेट? So set is simply defined as well-defined collection of distinct objects. So what is set? Set is well-defined collection of distinct objects. ठीक है. So one thing is sure, set is a collection, and you all know what is collection. Collection is some elements grouped together. ठीक है. किसी भी चीज की collection हो सकती है. So set एक collection है, but remember every collection is not set. Every collection is not set, जिसे हम बाद में डिस्कस करते हैं. So set is collection, first of all you must know, and second, this collection must be well defined. Well, when we say it is well defined, what is meaning of well defined? So well defined meaning कि उस सेट के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर लॉ, पर्टिकुलर प्रिंसिपल, पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते होने चाहिए. एंड दैट रूल मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, जिससे हम पता कर सकें कोई एलिमेंट हमारे सेट में आएगा या नहीं आएगा. एंड सेकेंडली, उस रूल का मीनिंग सभी के लिए सेम होना चाहिए. अगर वो मेरे लिए सेम है, वो आपके लिए भी सेम होना चाहिए. ठीक है. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीनिंग सेट्स में रेपिटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है. सेट में अगर कोई चीज बार बार रिपीट कर रही है तो उसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे. ठीक है. सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स. अब वॉवल्स की कलेक्शन ले ली मैंने. वॉवल्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. सो चलिए, मेरे पास 3 पर्सन है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड. ठीक है. तो अब हमारा रूल क्या है कि हमारी कलेक्शन में सिर्फ क्या आने चाहिए, वॉवल्स आने चाहिए. ठीक है. सो पहले मैंने इंग्लिश अल्फाबेट का ए लेटर उठाया. अब ए वॉवल है मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंगली, यस इट इज वॉवल. मिस्टर वाई ने भी कहा यस इट इज वॉवल. मिस्टर जेड ने भी कहा यस इट इज वॉवल. नेक्स्ट, बी एलिमेंट ले लिया मैंने. बी हमारा कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? बी इज नॉट ए वॉवल. मिस्टर एक्स ने कहा नहीं है, मिस्टर वाई ने कहा नहीं है, मिस्टर जेड ने कहा बी वॉवल नहीं है. ई यस, मिस्टर वाई ने भी यस कहा, मिस्टर जेड ने भी यस कहा. नेक्स्ट, मैंने उनसे पूछा कि वेदर पी बिलोंग्स टू अवर कलेक्शन और नॉट. पी इज नॉट ए वॉवल अकॉर्डिंग टू मिस्टर एक्स, एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर वाई आल्सो इट इज नॉट ए वॉवल. मिस्टर जेड ने भी कहा इट इज नॉट ए वॉवल. व्हाट अबाउट ओ? यस, ओ इज ए वॉवल. सो व्हाट वी find here that this collection of vowel is well defined. This collection is well defined. If this is well defined, so this collection is set. So set is a collection, but every collection is not a set. For example, we take another example. अब मैंने ली collection of most dangerous animals या most 5 dangerous animals. अब हमने एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमने 5 डेंजरस एनिमल्स लेने हैं. ठीक है. तो मैं इसको देखूंगा वेदर इट इज ए दिस कलेक्शन इज ए सेट और नॉट. सो चलिए, मेरे फिर से 3 पर्सन है मेरे पास, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड. सो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले ली, लॉयन. सो मिस्टर एक्स से पूछा गया वेदर लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल. ही सेड यस. मिस्टर वाई से यस, मिस्टर जेड से यस. नेक्स्ट मैंने एनिमल ले लिया, डॉग. अब मिस्टर एक्स को लगता है डॉग एक डेंजरस एनिमल नहीं है. मिस्टर वाई को भी लगता है डॉग एक डेंजरस एनिमल नहीं है. मिस्टर वाई को लग रहा है कि डॉग एक डेंजरस एनिमल है, और मिस्टर जेड को लग रहा है डॉग एनिमल डेंजरस नहीं है. सो अब यहां सभी के ओपिनियन डिफरेंट आ रहे हैं. सो मीनिंग दिस जो हमारा रूल है, जो प्रिंसिपल है,
इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अब कई पर्सन हैं रैट से डरते हैं, जैसे मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर एक्स के लिए रैट एक डेंजरस एनिमल हो सकता है, मिस्टर वाई के लिए रैट एक डेंजरस एनिमल हो सकता है, बट हो सकता है मिस्टर जेड को रैट से डर नहीं लगता। फॉर हिम रैट इज नॉट ए डेंजरस एनिमल, सो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ठीक है, अब चलिए हम सम स्टैंडर्ड सेट्स की बात करते हैं। देयर आर सम स्टैंडर्ड सेट्स एंड these particular notations are used for them which you should remember, आपने इसको याद रखना है। so first set of natural numbers and you all know set of natural numbers, natural numbers के बारे में आप काफी क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। so set of natural numbers are counting numbers which starts from 1 2 3 4 and so on। so set of collection number will be defined by capital N। ठीक है, हर एक सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कलेक्शंस को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट होल नंबर, एंड यू ऑल नो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, होल नंबर बन जाता है 0 1 2 3। दिस इज व्हाट सेट ऑफ होल नंबर्स। रिमेंबर द नोटेशन, मेन थिंग इज दैट whenever I will write W, that means it will be set of whole numbers. Whenever I will write N, that means it is set of natural numbers. Similarly, Z is set of integers, Q is set of rational numbers, R is set of real numbers, and capital C is set of complex number, which will you study in class +1. So complex number हम later on study करेंगे। real number तक आपको पता है कि ये नंबर कौन से होते हैं, मेन इनके notations याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या चीज होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर और पॉइंट्स। इसको हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। सो होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट्स को मिला के सेट बन रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे दोज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे सेट ऑफ बॉवल्स, इसको मैं कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूं। आप कोई भी, मतलब इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड नोटेशन, आप कोई भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कुछ भी ले सकते हो। एंड दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, जो ये है ए ई आई ओ यू, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ ए एलिमेंट है, ई एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, ओ एलिमेंट है सेट बी का, यू एलिमेंट है सेट बी का। ठीक है, अब हम इस साइन के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज व्हाट साइन बिलोंग्स टू। दिस साइन मीन बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट हमारे सेट को बिलोंग करता है, हमारे सेट में प्रेजेंट है, देन वी विल यूज दिस साइन। अगर कोई एलिमेंट हमारे सेट में नहीं है तो हम बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू इस तरह लिखेंगे। सो दिस साइन फॉर दी नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू को हम काट देंगे, तो दैट मीन्स नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अगर यहां हमारा स्मॉल ए, वेदर स्मॉल ए बिलोंग टू अवर सेट, यस, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू बी। रिमेंबर दिस साइन इज फॉर बिलोंग्स टू। Whether B is in our set? No, B is not in our set. So we will write it as B does not belongs to B. B does not belongs to B. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट। सो एलिमेंट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे सेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के देयर आर 2 ways. One is roster और tabulation method एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। किसी भी सेट को हम 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टेक्निकली 2 ways टू रिप्रेजेंट ए सेट। वन इज रोस्टर और टेबुलेशन मेथड एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए हम करते हैं इनको। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रोस्टर और टेबुलेशन मेथड की। ठीक है, सो रोस्टर और टेबुलेशन मेथड क्या होता है? In this method or in this way, set is represented by listing all elements, separating the elements by commas and enclose them in curly bracket. ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं? रोस्टर और टेबुलेशन मेथड में, टेबुलेशन का मतलब ही है कि हमने हर एलिमेंट को रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट्स
सो जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में है हम हर एलिमेंट को लिखेंगे, उनको कोमास डाल के सेपरेट करेंगे एंड उनको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को अगर मैंने रोस्टर और टेबुलेशन मेथड में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, जितने भी वॉवल्स हैं वी हैव 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो इनको हम किससे सेपरेट करेंगे, कोमो के साथ। ठीक है, कोमास लगा के सेपरेट कर दिया हमने और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट में हम इनको बंद कर देंगे। देन दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट, रोस्टर फॉर्म। इसको हम रोस्टर और टेबुलेशन फॉर्म बोलेंगे। जैसे आपको मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखिए, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और सेट को कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन कैपिटल लेटर्स में देना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो दिस इज अवर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो हमारा वर्ड है उसके लेटर्स की कलेक्शन। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, एस आ रहा है, टी आ रहा है सेकंड, पहले एस था सो एस लिख दिया, फिर टी था, टी लिख दिया, नेक्स्ट इज ए, फिर हमने ए लिख दिया, अब नेक्स्ट इज अगेन टी। एंड जब हमने डिफाइन करा था तभी मैंने आपको बताया था कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मीनिंग सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। चाहे टी 5 बार आए, 6 बार आए, 10 बार आए, टी को हम सेट में सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टी हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं तो टी को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज आई, एस वी ऑलरेडी हैव रिटन एस, सो एस को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। सी, नेक्स्ट एलिमेंट इज सी एंड फिर से एस आ गया, इट इज ऑलरेडी हैड रिटन। सो कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे। ऑलराइट, बी इक्वल टू एस टी ए आई सी। सो दिस इज अवर रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म नाउ इट इज क्लियर टू यू। इन रोस्टर फॉर्म क्या करेंगे, हम हर लेटर्स को कोमास डाल के सेपरेट करेंगे, ईच एलिमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, कोमास डाल के सेपरेट करेंगे और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, सेकंड इज द सेट बिल्डर और रूल मेथड। अब सेकंड फॉर्म हम करेंगे सेट बिल्डर और रूल मेथड। अब सेट बिल्डर और रूल मेथड में क्या है कि इसमें हम रूल्स मेंशन करेंगे, या वो कौन सा कॉमन रूल है या कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको हमारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें आपको रूल मेंशन करना पड़ेगा, जो रूल आपके एलिमेंट्स उस कलेक्शन के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यही एग्जांपल्स को दोबारा सेट बिल्डर और रूल मेथड में लिखेंगे। अब फर्स्ट वाज द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी सेट को, सेट ऑफ वॉवल्स को, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को, एक्स, एक्स मीनिंग एनी एलिमेंट, सच दैट, ये 2 बिंदियां डालेंगे, इनको हम सच दैट बोलेंगे। एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, यहां हमने वो सारे एक्स, वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, दोज आर दी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दोज आर दी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब सेट ए को हम सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वॉवल्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स अगेन दिस साइन यू ऑल नो, मैंने अभी आपको बताया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे एक्स, दैट मतलब दीज एलिमेंट्स एक्स शुड belong to natural number, these are the natural number, and x less than equal to 5, meaning all those natural number which are less than 5. ठीक है, सो इसको हम 1 2 3 4 5 की कलेक्शन को सेट बिल्डर और रूल मेथड में लिखेंगे। x belongs to natural number and x less than equal to 5, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से छोटे हैं। नेक्स्ट बात दी बी, बी क्या था, एस टी ए आई सी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर दी 2 ways
टू रिप्रेजेंट एनी सेट। चलिए कुछ क्विक एग्जांपल्स करते हैं। सो राइट इन द रोस्टर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड दिया होगा, you have to write in the roster form. So first x is an integer and -3 less than x less than 7. So पहली बात x is an integer, इस सेम थिंग ऐसे भी लिखी जा सकती थी, कई स्टेटमेंट्स में आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है, x belongs to z, ठीक है, and -3 less than x less than 7. So you have to write all those integers which belongs to all those integers which are from -3 to 7. -3 and 7 are not included, ठीक है, -3 से बड़े होने चाहिए, 7 से छोटे होने चाहिए। तो इसको सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। रिमेंबर -3 and 7 are not included, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू बड़ा होता like this or this side, then we have to take those end points also, ठीक है। next is the b is the x such that x is 2 digit natural number. so वो सारे 2 digit natural number लेने हैं, such that sum of its digit is 8, जिनके digits का sum 8 बनेगा, ठीक है। अब आपको पता ही है 2 digit numbers 11 से लेकर 99 तक होते हैं, तो उनमें से आपने वो सारे लिखने हैं नंबर्स जिनका सम 8 बनेगा, जिनके डिजिट्स का सम 8 बनेगा। सो सबसे छोटा नंबर जो होगा जिसके डिजिट्स का सम 8 बन रहा है एंड 2 डिजिट है, दैट इज 17। 08 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 17, नेक्स्ट इज 26 35 44 53 62 71 एंड लास्ट इज 80। अगेन x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड बेटर। अब बेटर के हमने लेटर्स लिखने हैं, सो पहला लेटर B हो गया, नेक्स्ट E हो गया, नेक्स्ट T लिखेंगे। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो T दोबारा नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट E ऑलरेडी आ चुका है, नेक्स्ट इज दी R, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या होगा, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म आपको गिवन होगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज दी a इक्वल टू ओनली 0, हमारी कलेक्शन में सिर्फ 0 है। अब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कई वे से लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल टू 0, मीनिंग वो सारे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं x इक्वल टू 0 को, इस इक्वेशन को सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड आई ऑलरेडी सेड w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, एंड x लेस देन 1, वो सारे होल नंबर जो 1 से छोटे हैं। अब होल नंबर जो 1 से छोटे हैं ओनली 0 होता है हमारे पास, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। नेक्स्ट b इक्वल टू -1, अब b क्या है हमारे पास, -1, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है जब x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू +-1 आ गया। सो x कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, एक 1 ले रहा है, एक -1 ले रहा है, ठीक है। तो b सेट की कलेक्शन को हम लिखेंगे -1, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। c इक्वल टू 3 6 9 12। नाउ थिंक अबाउट दिस एंड टेल हाउ दिस कैन बी रिटन। 3 6 9 12, व्हाट आर दीज? First 4 multiples of 3, these are the first 4 multiples of 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x such that x is a multiple of 3, 3n, where n belongs to natural number and n less than equal to 4। n की वैल्यू आप यहाँ 1 2 3 4 डालते जाइए, आपको ये नंबर्स मिलते जाएंगे। n 1 डालेंगे 3 into 1 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे 3 into 2 6 आ जाएगा, 3 into 3 9 आ जाएगा, 3 into 4 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इजी वे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 1 4 9 सो ऑन 100। अब इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इसको, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। व्हाट रूल आर दे आर फॉलोइंग? दीज आर दी स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, दैट नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। n 1 से लेके 10 तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एंड द लास्ट सम
E इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? अब केयरफुली ऑब्जर्व करिए, यहां जो नंबर है नीचे उसमें एक ऐड हो रहा है, 2 नीचे 2 + 1 3 हो गया, 3 नीचे 3 + 1 4 हो गया, 4/4 + 1 5/5 + 1, और यू कैन से n/n+1। कब तक हो रहा है? लास्ट n कितना यूज करेंगे हम? 6। सो इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इक्वल टू n/n+1 where n belongs to natural number, 1 less than equal to n less than equal to 6। सो आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना आ गया है। थैंक यू वेरी